आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं स्वामी जी के सामने एक वीडियो रखना चाहूँगा और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ जानना चाहूँगा। कुछ प्रश्न है मेरे दिमाग में और उनका जवाब जानना चाहूँगा। हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में अपने रीति रिवाज़ों के चक्कर में या अपने प्रथा के चक्कर में इंसान जो है वो जानवरों का शोषण करता आ रहा है। तो आर्य समाज उसमें क्या कर सकता है? आर्य समाज ने शुरू से उस चीज़ का खंडन किया है जो गलत है। आर्य समाज ने शुरू से मूर्ति पूजा का खंडन किया। महर्षि दयानंद ने हमें सिखाया कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर हम प्रश्न उठाएं, और अगर प्रश्न उठा रहे हैं लोगों को अवेयर करें, उसके बारे में जागरूक करें और उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। तो क्या हम इस टाइम पे अगर कोई चीज़ चलती आ रही है और हमारे खुद आर्य समाज में भी चलती आ रही है, तो क्या इस समय हम महर्षि दयानंद के रास्ते पर चल के उस पर आवाज़ उठाएं या उसको वैसे ही चलाते रहें? बात कर रहा हूँ मैं आज, जैसे भी कोई अवसर होता है, यज्ञ करते हैं हम, हवन करते हैं, तो हवन में डलता है घी। अगर हम मंदिरों की एग्जांपल है, मंदिरों में बहुत ज़्यादा शिवलिंग ले लें, कहीं पे ले लें, किसी ना किसी प्रकार का दूध, मक्खन, मलाई ऐसी चीज़ें चढ़ती हैं, दही चढ़ता है। किसी भी मंदिर में चले जाएं। उसके बाद अगर हम गुरुद्वारे में भी आ जाएं तो वहाँ पे जब भी हम रात को, जब वहाँ पे गोल्डन टेम्पल में भी, तो रात को फर्श को भी वो दूध से धोते हैं। तो बात यहाँ पर आ रही है कि हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पूजा में एक वो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी थी ही नहीं, हमारा जिस पे हक था ही नहीं। अब बात आ रही है कि हमारे वेदों में शुरू से कहा गया है कि जो यज्ञ है वो सर्वोत्तम एक चीज़ है, सर्वोत्तम कार्य है जो हमें करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ऋषि मुनि भी करते आ रहे थे। महाभारत के टाइम पर जब बाकी थे भी नहीं, महाभारत में भी यज्ञ को सर्वोत्तम था, तब मूर्ति पूजा का था भी नहीं चलन, तब भी यज्ञ करते आ रहे थे। पर बात अब जानने की ये है कि क्या तब ऐसे प्रोसेस या ऐसी क्रियाएं होती थी जो अब हो रही हैं? क्या उस टाइम पे लालच इतना लोगों के सर पर चढ़ा था कि वो एक जानवर को जानवर ना समझकर उसको एक मशीन समझकर इस्तेमाल कर रहे थे? हम मानते हैं कि जो हमारे वेद हैं वो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने भी उसको साबित किया है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक है। तो उसमें मैं जानना चाहूँगा कि उस समय में ऐसे कोई कार्य नहीं थे, पर क्या उसमें अनुमान लगाया गया था कि आने वाले टाइम में अगर कोई कुकर्म होंगे या कुरीतियाँ होंगी तो उसका कैसे इलाज करना है? यज्ञ में हम इस्तेमाल करते हैं देसी घी का। आज ही मैं सुबह यज्ञ में होके आया और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा उसमें प्रश्न ये उठता है कि जब वो देसी घी हमारा है ही नहीं, वो किसी जानवर को क्रूरता और शोषण के प्रति लिया गया है, उन पे इतना ज़्यादा अत्याचार करके जब वो घी निकाला गया है, तो हम उसको अपने किसी रीति रिवाज के लिए कैसे बेबाक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी प्रकार के, ना मैं सिर्फ किसी एक धर्म, ना मैं किसी सिर्फ एक क्रिया की बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता, हर जगह है ये। और ये सिर्फ रीति रिवाज की बात नहीं है। हम अपने टेस्ट बड, जो हमारा स्वाद है, स्वाद के इतने नीचे दब चुके हैं कि हम उसका पीछे का सच जानना ही नहीं चाहते। हम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं जानने की। पर आर्य समाज तो कभी ऐसा नहीं करता। आर्य समाज तो हमेशा सच के तह तक जाता है, और अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है तो आर्य समाजी क्या करता है? उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाकर लोगों को जागरूक करता है। तो क्यों इस समय हम उस जागरूकता को नहीं फैला पा रहे और हम उसी 100 साल, 200 साल, 300 साल, जितने भी साल पुरानी रीति रिवाजों पर चलते आ रहे हैं? आज के समय में कैसे हमने इन जानवरों को एक जीता जागता जानवर ना समझकर सिर्फ उनको एक अजीवित जड़ वस्तु मान लिया है, एक मशीन मान लिया है कि जब तक ये हमारी सोच के अनुसार, हमारे लालच के अनुसार हमें वो दूध प्रोवाइड कर रहा है, या जो भी उसके अंदर से आप चीज़ लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जब तक वो मिल रहा है तब तक वो सही है, और जब वो नहीं सही तो वो हमारे किसी काम का नहीं। जिस प्रकार से आजकल हम गौओं का शोषण कर रहे हैं, गऊ का, भैंस का, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं, क्या ये पहले होता था? हम कहते हैं कि कृष्ण भी तो माखन खाते थे, कृष्ण भी तो दूध पीते थे। कृष्ण के टाइम पर क्या ऐसे बुरे तरीके से हम ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके गाय माता को, हम गाय को अगर माता का दर्जा देते हैं तो क्या हम माता जितना सम्मान दे पा रहे हैं? हम उसको ना सम्मान देकर उल्टा उसका जितना ज़्यादा हो सके शोषण कर रहे हैं, ताकि शाम तक हम उसकी दूध, चाय, मक्खन, मलाई और उसके बने हुए पदार्थ खा सकें। तो जानने वाली बात यह है कि ऑब्वियसली ये एक आम बंदा ना इसमें सोचेगा, और ना, क्योंकि आम बंदे का होता है थोड़ा सा, जैसे स्वामी जी ने एक बार अपने स्पीच में भी कहा था कि हम इंसान कब बनते हैं। एक इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है कि जो इंसान है वो सोचता है कि वो क्या कर्म कर रहा है। तो क्या हम कर्म करने से पहले सोच रहे हैं कि वो कर्म सही है या नहीं? और अगर वो नहीं सही तो क्या हम उसको बदलाव करने के लिए कुछ
फैसला कर रहे हैं, कुछ उस बदलाव करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। मेरे को पता है बदलाव इतना आसान नहीं है लाना, बदलाव बहुत मुश्किल है, बट क्या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है? जानते हैं क्या प्रोसीजर है। और गऊ का, जैसे कि आप कहते हैं जो गाय माता होती है उसको जब हम प्रेग्नेंट करते हैं, जो गाय माता होती है वो भी इंसानों की तरह दूध तभी देती है जब वो प्रेग्नेंट हो या उसका बच्चा हुआ हो, और बच्चे होने के 90 दिन तक वो दूध देती है, तो तब तक वो दूध देती रहती है। अब बात यहाँ पर आती है कि जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं है वो दूध नहीं देगी, तो जिसकी गाय है वो क्या करेगा, उसको प्रेग्नेंट करने के तरीके रखेगा। आजकल सांड को रखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, महंगा पड़ता है, तो वो क्या करते हैं 150 से 200 रुपये में उसका सीमन का बॉटल आ जाता है, जिसमें वो गाय बड़े आराम से प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको ज़बरदस्ती हम गर्भावस्थ कर देते हैं। जैसे ही वो बच्चा होता है, बच्चे होने के 2 चांसेस हैं, या वो एक लड़का हो सकता है या वो लड़की हो सकता है। अब जैसे आजकल ट्रैक्टर आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, तो वो जो लड़का जानवर पैदा हुआ है, बछड़ा पैदा हुआ है, उसका कोई कार्य नहीं है, उसके लिए कोई काम नहीं है, तो कोई भी एक बंदा जो बिजनेसमैन है वो अपनी सोच प्रॉफिट की नज़र से देखेगा, तो वो उसको बड़ा करना नहीं चाहेगा, उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, ना वो उसको इतना चारा खिलाएगा कि वो 300-400 किलो का जानवर बड़ा बने, तो उसको वो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर उसको अलग करके अपनी माँ से उसको क्या कहते हैं, मार देते हैं। तो क्या उस गाय माता का उतना प्यार नहीं है अपने बच्चे से जितना हमारी माता का हम अपने बच्चों से होता है या हमसे होता है? और अब बात आती है जो उन्होंने बच्चे में एक जो बेटी को अगर जन्म दिया, तो बेटी का क्या यूज़ होता है कि बेटी को भी सेम प्रोसेस में विद इन अ ईयर और 2 जब वो काबिल हो जाती है इसके, उसको भी वो प्रेग्नेंट के जो एक क्या कहते हैं घेरा होता है उसमें डालकर 3, 4, 5, 6 बार जितनी बार भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं, जब वो कर देते हैं। अब ऑब्वियसली एक लिमिट होती है प्रेग्नेंट करने की, जब वो प्रेग्नेंट करने के बाद वो लिमिट पार हो जाती है 5-6 महीने 5-6 साल के बाद, और वो जो जानवर है वो भांज हो जाता है या उसके अंदर शक्ति नहीं बचती और जन्म देने की, और अगर वो और जन्म नहीं दे रहा तो और दूध कहाँ से लाएगा? हम उसको क्या करते हैं, बुच्चड़ खाने भेज देते हैं, स्लॉटर खाना भेज देते हैं। तो क्या हम इंसान हैं या दानव हैं? जिस जानवर की एक लाइफ 20 से 25 साल की होती है, नॉर्मल एवरेज लाइफ 20 से 25 साल की होती है, उसको हमने 6 से 7 साल में मार दिया। क्यों? अपने यूज़ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वाद के लिए। क्या इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने जो खाना आ रहा है वो आधा घंटा पहले किसी की आ तो नहीं है, उस जानवर की, किसी भी जानवर की आपके खाने में आ तो नहीं है? और आजकल के युग में 21वीं सदी में जब हम रह रहे हैं, तो जब हम उस चीज़ों के इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा और चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें हमें जानवरों पे अपने आप को डिपेंडेंस अपनी कम कर सकते हैं, तो क्यों अभी भी हम जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, उनको क्रूरता से संभालते आ रहे हैं, क्रूरता से, और जैसे ही उनका फ़ायदा नहीं मिलता, जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हम उसको एक पुरानी मशीन समझकर फेंक देते हैं। लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा, आर्य समाज में एंड में जब हम सारे महापुरुषों का नाम लेते हैं कि स्वामी जितने भी हमारे महापुरुष रहे थे, श्री कृष्ण जी की जय, श्री राम जी की जय, या जितने भी महापुरुष हैं सबकी जय कहते हैं, तो हम एंड में सिर्फ एक लाइन कहते हैं कि गौ माता का पालन हो। तो सबसे पहला एक सवाल कि सिर्फ गौ माता का पालन क्यों हो, बाकी जानवरों का पालन क्यों ना हो? जो वेदों में लिखा है या किसी भी ग्रंथ में लिखा है, किसी एक जानवर के पीछे क्यों है? बाकी जानवरों को हम खा सकते हैं, शाम को चिकन को हम खा सकते हैं, जो मर्जी धर्म हो हमारा, हम चिकन खा रहे हैं, बट हमारे ग्रंथ साहिब में या किसी भी किताब में लिखा है कि गौ माता है किसी भी जानवर, इसका पालन हो और इसको हम खा लें। ये डिवीजन कहाँ है? और अगर भगवान जी ने ये डिवीजन कर दिया कि ये जानवर खाने के लिए और ये प्यार करने के लिए, तो वो जो खाने के लिए जानवर है उसको पैदा ही क्यों कर रहे हैं? उसको मार ही क्यों नहीं देते? उस पीढ़ी को, उस जाति को आने ही क्यों दे रहे हैं? ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया। ईश्वर ने शुरू से रखा कि जैसे इंसान रहते हैं जानवरों के साथ घुल मिल के रहें, उनका ध्यान रखें, उनका पालन पोषण जो है जानवर अपना करे, आप अपना करें, पर कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपने लालच के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी जानवर को इस क्रूरता के जाल में लेके जाएं, इतना कुकर्म करें। और ज़्यादातर लोग पहचानते भी नहीं है कि हम खाने के पीछे कितना कुकर्म कर रहे हैं, और अगर जानते भी हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता था, पहले नहीं होता था। जो चीज़ पहले नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो अब ना होती हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले से होती आ रही है वो सही ही हो। सती प्रथा पिछले कितने सालों से चलती आ रही थी, डाउरी प्रथा कितने सालों से चलती आ रही थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आज की डेट में वो चीज़ सही है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब वो कहते हैं गौ माता का पालन हो, तो गौ माता का पालन क्यों हो? ताकि आप उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकें, जो वो दूध दे रही है वो पी सके, जो वो चाय उससे बनती है वो पी सके, जो मिठाई बनती है वो पी सके, उसका घी इस्तेमाल कर सके अपने खाने में। और अगर वो गौ माता आपका ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी, और अगर वो मान लीजिए भांज है या बूढ़ी है गाय, तो
उसके लिए आप क्या कहेंगे, गौ माता का पालन हो या गौ माता बुच्चड़ खाने में जाए? और अगर बुच्चड़ खाने में जा रही है तो ये मत भूलिए कि आपका उसमें सबसे बड़ा योगदान है। आपने उसको इस कदर तक लाए, 5-6 साल अच्छी तरह अपना इस्तेमाल किया, और जब उसका कोई इस्तेमाल नहीं रहा तो आपने कहा कि ये हमारे लिए वेस्ट है, यूज एंड थ्रो है, हमारा 5-6 साल इसमें से आया और कर दिया। और बात सिर्फ ये नहीं है एंड में कि वो बुच्चड़ खाने जाती है कि नहीं, बात वो 4-5 साल की पीड़ा की है। 4-5 साल जो हम उस जानवर को पेन दे रहे हैं, क्या वो सही है? वो पेन अगर आप किसी इंसान को 2 दिन भी देकर देखें तो वो मर जाए, ख़त्म हो जाए। उसके जानवर के आंसू कभी आप करीब से देखें। अब जो गाय है वो तकरीबन उतना ही दूध देती है जितना उसका बच्चा पी सके, बट हम साइंस का इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इन ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इलीगल है इंडिया में, पर हम उसका ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले। दूध क्यों निकले हम? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो घरों पे हमने लगाया हुआ है डिमांड ख़त्म हो, हमारी सप्लाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकें। क्या पैसा, लालच, स्वाद इतना बढ़ चुका है कि हम अपने कर्मों को नहीं देख रहे? हम ये नहीं देख रहे कि क्या इस कर्म के पीछे किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? ये मेरे कुछ सवाल थे और मैं जानना चाहूँगा, अभी भी मेरे अंदर सवाल ही हैं और मैं जानना चाहूँगा ज़रूर कि इसमें आपकी क्या राय है। क्या हम अपने फ़ायदे के लिए कब तक जानवरों को शोषित करते रहेंगे, कब तक जानवरों का फ़ायदा उठाते रहेंगे, और कब मानव जाति को अकल आएगी कि हमें जानवरों को जानवर रहने देना चाहिए, उसको मशीन समझकर अपने फ़ायदे के लिए ना इस्तेमाल करें, ना उस जानवर को खाएं जो आधा घंटा पहले जीवित जानवर था, सांस ले रहा था, आपकी तरह रो सकता था, हंस सकता था, उसको आपने आधा घंटा बाद ऑर्डर किया अपने मेन्यू में तो आपके सामने कट के पेश हुआ। और एक आखिरी लाइन, किसी ने कहा था कि अगर ये स्लॉटर हाउस जो होते हैं, बुच्चड़ खाने होते हैं, इनकी अगर दीवारें कांच की हों तो आधी से ज़्यादा जनता जो है इन जो जानवरों को खाना छोड़ दे। हम सच जानना नहीं चाह रहे, और अगर कोई सच बताना भी चाहे तो हम कहते हैं कि ये आजकल नहीं होता या पहले तो नहीं होता था। सच जाने, आंखें खोलें, और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत करते आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसके अगेंस्ट जागरूकता फैलाएं और कुछ ना कुछ ज़रूर फैसला लें कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। महर्षि दयानंद ने कहा था अगर कुछ गलत होता आ रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाएं और बदलाव की किरण लाएं। और अगर हमने ऐसे ही जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए उनको एक्सप्लॉइट करना है, उनको क्रूरता की तरह ट्रीट करना है और एक मशीन की तरह ट्रीट करना है, तो ऐसे जानवरों के लिए जय कहने की ज़रूरत नहीं है। इनको गऊ के साथ माता जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम माता का सम्मान दे नहीं सकते तो उनको माता के दर्जे पर रखें भी ना। जिस तरीके से अपने माता जी को हम, हर एक इंसान चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, अपने माता को प्यार करता है और माँ एक अपने बच्चे को करती है, उसी प्रकार अगर आप माता का दर्जा दे सकते हैं उनको, जानवरों को बिना किसी फ़ायदे के कि हमारा इनसे दूध आ रहा है या हमारा इनसे कोई प्रोडक्ट ये दे रहे हैं इसलिए हम उनकी इज्जत करें, अगर बिना किसी फ़ायदे के आप उनका इज्जत रख सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, तो ही जानवरों की जय कहना अनिवार्य है। और जय करनी है तो हर जानवर की करें, किसी एक जानवर की ना करें कि एक खाने के लिए है और एक पूजा करने के लिए। आखिर मैं कहना चाहूँगा, जितने भी महापुरुष, जितने भी लोगों के सामने ये वीडियो जा रही है या जो सुन रहे हैं, अगर आपको कोई भी बात का बुरा लगा हो या कोई मैं शब्द उल्ट पुल्ट बोल गया हूँ, तो अभी मेरी हिंदी की वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे बेटर कर रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ऐसे ही मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ इसका जवाब किसी भी प्रकार में, जो आप भी सोच रहे हैं, जो आपके विचार हैं, या अगर आपको कोई भी बात पूछना हो या डिटेल आपको जानना हो, तो कृपया करके ज़रूर इसका जवाब दें।